कि छह अगर छह कोड़ी 126 तालाब 13वीं शताब्दी में गौड़ राजा के द्वारा बनाया गया था और एक झील के माफी जो तालाब था। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। लेकिन समय के साथ बीतता गया, वर्तमान में जो तालाब है मुश्किल से 25 से 26 तालाब बचा हुआ है, जिसे पुनः स्थापित करने के लिए धर्मधाम धमधा गौरव गाथा समिति के द्वारा एक पहल किया जा रहा है। जो तालाब जिसे पाट कर घर बनाया गया, जिसे पाट कर ज़मीन बना दिया गया है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। मेरे पीछे गौरव गाथा समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या है धमधा का इतिहास। जी, आपका नाम? कमलेश सिंह राजपूत। जी, पहले पूर्व में कितना तालाब था, अभी कितना तालाब बचा हुआ है? ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर करीब करीब 126 तालाब था और अभी तो मुश्किल से 25-30 तालाब के आसपास बचा हुआ है। क्या पहल किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? ये हमारे युवा साथी हैं, सब लोग, हम लोग मिलके इसको पुनरुद्धार कर रहे हैं इसको और वापस उसी स्वरूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आपका नाम? वीरेंद्र देवांगन। धमधा 6 कोरी 6 आगर तालाबों की एक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। और यहाँ के तालाबों का एक विशेषता ये है कि एक तालाब जिनको हम बूढ़ा नरवा कहते हैं, जो धमधा के पश्चिम क्षेत्र से ऐसे इस व्यवस्थित एक मोती की माला की तरह पिरोया हुआ है। एक तालाब पानी भरने के बाद दूसरा तालाब में जाता है, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। इस प्रकार से यहाँ की विशेषता है कि सारे तालाब एक बरसात में पूरा लबालब हो जाते हैं। इसके बाद ही यहाँ का जो ओवर एक्सेस पानी है वो शिवनाथ नदी में जाता है। इस प्रकार का जिस प्रकार से हम बांध बना करके नहरों के माध्यम से गांव तक सिंचाई की या तालाबों को भरने की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही आदिकाल से, पता नहीं गौड़ राजा के समय से, उससे पहले भी ये व्यवस्था रही होगी कि इस प्रकार का हमको एक वरदान स्वरूप धमधा नगर को मिला था। और बहुत दुखद बात है कि समय के साथ ये तालाब कम होते गए, लेकिन धर्मधाम गौरव गाथा समिति और नगर के कुछ जागरूक लोगों ने मिल करके इन तालाबों के स्वरूप को, धमधा के वैभव को, धमधा के पहचान को फिर से वापस स्थापित करने के लिए हम सब नगर के सहयोग से काम कर रहे हैं। धमधा जो चारों ओर से तालाबों से घिरा हुआ है, चाहे आप दुर्ग से आओ, बेमेतरा से आओ, खैरागढ़ से आओ, कहाँ कौन सा तालाब स्थित है, हम हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैं कल्याण सिंह चौहान, वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। तालाबों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, कितना सपोर्ट लोगों को मिल रहा है? धमधा के नागरिकों का तो अच्छा सहयोग मिल रहा है और उसके अलावा प्रशासन से भी, पूर्व के प्रशासन से भी अच्छा सहयोग मिला है। वर्तमान में भी हम उम्मीद करते हैं कि बाकी तालाबों को भी कब्जा मुक्त कराने के लिए हमें सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। खैरागढ़ रोड में अंतिम तालाब, जिसे गोपाल तालाब कहा जाता है, जिसका भी जीर्णोद्धार किया गया 2 वर्ष पूर्व। उसके बाद इधर बेमेतरा रोड में अंतिम तालाब के रूप में बद्री तालाब है, कहा जाता है उसको, उसमें भी अभी वर्तमान स्वरूप में पानी है। और इसी प्रकार दुर्ग रोड से आते हैं तो पंडितवा तालाब पड़ता है अंतिम छोर में। इस तरह बाकी सब चारों तरफ फैले हुए हैं और बाकी को भी कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है धर्मधाम गौरव गाथा समिति की ओर से। धमधा का पुराना इतिहास क्या है, हम जान लेते। जी, पूर्व क्या इतिहास रहा है धमधा का, राजाओं के समय का, कुछ आपको जानकारी है उसके बारे में? वैसे जिस उद्देश्य से देखा जाए, राजाओं का सोच बहुत दूरदृष्टि था, क्योंकि जल ही जीवन है और जल संरक्षण सिद्धांत अनिवार्य है। उसको देखते हुए इतना सारा जो तालाब का खुदाई किया गया, निर्माण किया गया, जिसके वजह से देखो, आदमी धन से संपन्न हो सकता है, जन से संपन्न हो सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए यदि जल ना हो तो कोई संपन्नता कोई काम का नहीं है, सब बेकार है। उस उद्देश्य से सिर्फ जल संरक्षण और जल से संपन्न होने का जो दूरदृष्टि उन्होंने देखी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है।
तो गौरव गाथा समिति का कहना है कि जल है तो कल है, और इसी भाव को लेकर धमधा में जो तालाब पड़ चुके हैं उसको पुनः स्थापित करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और वर्तमान समय में लगभग 12 तालाब को इन्होंने पुनः स्थापित कर चुका है। आगे इनका प्रयास जारी है। इस पूरे कितना सहयोग मिल रहा है हम आगे अधिकारियों से भी बात करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं।